बेचारे संजय जायसवाल जी दया के पात्र हैं। हमको उनकी बातों को सुनकर सिर्फ उन पर मैंने दया आती है। तो आज किस पार्टी में एक आदमी सबसे अधिक तानाशाही तरीके से पार्टी चला रहा है, ये किसी से छुपी बात है। आज प्रेस वार्ता करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने कुछ बातें कही हैं और जो मैंने देखा है, मैं जान के कह रहा हूँ कि देखा है, सुना नहीं है, क्योंकि देखने वाले बातों में ज़्यादा सच्चाई होती है। जो मैंने देखा है कि उन्होंने जो प्रेस वार्ता में बातें कही हैं उसमें मुख्य रूप से 3 बातें हैं। पहली बात तो उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों में मैंने एक आदमी का चलने या तानाशाही प्रवृत्ति की बात की है, जो एक ही आदमी जो चाहता है वही क्षेत्रीय पार्टी में होता है और चलता है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र राज्य को मदद नहीं कर रहा है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है वो 105 योजनाओं की सूची वो बता रहे थे। तो 3 बातें हुई। एक तो किसी पार्टी में एक आदमी का तानाशाही चलना, दूसरी बात हुई जो मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है, और तीसरी बात हुई जो 105 योजनाओं की सूची। तो जाहिर बात है कि हमको उनकी बातों को सुनकर सिर्फ उन पर मैंने दया आती है। और दया इसलिए आती है कि उनको उस विषय पर बोलने के लिए पार्टी ने कहा या मजबूर किया। हम समझते हैं जिस विषय की उनको कोई समझदारी ही नहीं है, वो है वित्त का मामला। एक तो राजनीतिक बात थी कि किसी पार्टी में एक ही आदमी का चलना। तो आज किस पार्टी में एक आदमी सबसे अधिक तानाशाही तरीके से पार्टी चला रहा है, ये किसी से छुपी बात है क्या? बेचारे संजय जायसवाल जी दया के पात्र हैं। उनको वैसा विषय दे दिया गया, उस विषय पर बोलने को कह दिया गया जिसकी उनको जरा भी समझदारी ही नहीं है। तो बेचारे कुछ से कुछ बोल गए, कोई कागज जो दिया था वो हिला दिए, अब उनका काम खत्म है। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि बिहार के जो वित्त मंत्री हैं उनको वित्त की समझ नहीं है, अक्षम हो गए हैं, उन्हें बदल देना चाहिए, दूसरा वित्त मंत्री बनाइए। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वित्त की समझदारी जिसको रहती वो केंद्र सरकार के मदद दिखाने के नाम पर 105 केंद्र प्रायोजित योजनाओं की सूची नहीं हिलाती अगर वो समझते। और जो हम कह रहे हैं ये बात कोई गठबंधन बदलने की बात है, बात हुई है सो बात नहीं है। वो जब साथ थे, उनके जब वित्त मंत्री थे, उस समय भी उन 105 योजनाओं में केंद्रांश कभी समय पर नहीं आता था। और हमने तो विधानसभा में कहा है कि समग्र शिक्षा योजना में खास तौर से जो केंद्रांश आता है, राज्यांश मिला के हमारे शिक्षकों के वेतन भुगतान होता है। एक तो नाम बदल दिया, नाम बदलने में और प्रतीक बदलने में तो इस सरकार को महारत है। ये तो पुरानी सभी चीज़ों को ध्वस्त करके हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि जैसे कि देश बना ही जब ये सरकार बनी, इसके पहले इस देश को न कोई जानता था न इस देश की कोई सूरत थी। तो
जो 90-10 की योजना चल रही थी, जिसमें केंद्र सरकार 90% देती थी, इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान का नाम बदल के समग्र शिक्षा अभियान कर दिया और 90-10 के रेशियो को घटा के 75-25 किया और अब 60-40 कर दिया। मतलब जो केंद्र सरकार पहले से 90% देती थी, अब 60% ही देती है। तो ये बेचारे संजय जी कागज हिला रहे थे, उसमें समग्र शिक्षा अभियान योजना का भी नाम होगा, देख लीजिएगा, लेकिन वो बेचारे को कहाँ पता जो क्या हो रहा है। इसी तरीके से मनरेगा शुरू हुई थी योजना, तो 100% केंद्र सरकार देती थी, पूरा पैसा वो देते थे। अब इसको भी 60-40 कर दिया। मतलब जहाँ 100 रुपये केंद्र देती थी, अब 60 रुपये दे रही है। तो ये चीज़ें, ये उसमें भी जो कागज हिला रहे थे उसमें उस योजना का भी नाम होगा। इसी तरीके से पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सब छात्रवृत्ति योजना जो है, जो पहले केंद्र सरकार ज़्यादा हिस्सेदारी देती थी, अब उससे भी अपनी हिस्सेदारी लगातार घटा रही है। और अभी तुरंत उन्होंने सूचित किया है कि वो अब ये योजना बंद कर रहे हैं। अति पिछड़ों और अनुसूचित जाति के लड़कों को जो छात्रवृत्ति योजना दी जाती थी, बंद कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये घोषणा कर दी है कि अगर केंद्र सरकार बंद भी करती है, मतलब वो एक पैसा नहीं भी देती है, तो राज्य सरकार अपने संसाधन से ये योजना चलाएगी। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि जो हमने प्रतिशत अलग अलग योजनाओं का केंद्रांश जो होता है जो बताया, अब हालत ये रहती है कि जो उनका 60% हो या 50% हो, वो भी वो समय पर नहीं देते हैं। जो हमने, आपको याद होगा, पहले भी कहा है कि समग्र शिक्षा अभियान में जो अब 90-10 से घटा के 75-25 अब 60-40 किया है, और ये भी कहा है कि अब प्रति वर्ष 5% हम घटाते जाएंगे। तो ये संजय जायसवाल जी कैसे समझेंगे? उनको तो लगेगा 40 रुपया दे रहा है इसके, ये तो नहीं समझ में आएगा कि 60 देता था, 90 देता था और अब 40 ही देता है, मैंने आधा खा गया। तो ये तो बेचारे की लाचारी है। और उनको तो जो कागज दे दिया गया होगा वो बेचारे आप लोग के सामने रख दिए। तो सीधी बात है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि बिहार सरकार की जो उपलब्धियां हैं या इसके जो परफॉर्मेंस है, जब हम अलग अलग जिन योजनाओं की सूची लहरा रहे थे, उन सब योजनाओं में हमारी उपलब्धियां, मैंने जो राष्ट्रीय औसत है उससे ऊंचा हम लोग हैं। फिर भी हम लोग गरीब हैं, और गरीब है कारण है कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, खान खदान, समुद्री किनारा, ये सब नहीं है, जिसके कारण हम लोगों को विशेष मदद चाहिए। और नीति आयोग के भी मैंडेट में है कि जहाँ क्षेत्रीय असंतुलन है या जो राज्य अच्छा काम करके भी पिछड़ा रह जा रही है, उसको विशेष मदद देने का प्रावधान है। तो मुख्यमंत्री जी तो इसलिए विशेष मदद मांग रहे हैं, तो वो योजना हिला रहे हैं। अब समझें बात तब न। तो इसलिए बिठाना उतारना तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्रियों को कपड़े की तरह बदलना, ये किस पार्टी में हो रही बात? आज राज्य सरकार में मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, कितने लोग नए चले जाते हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं रहता है। ये सबसे अधिक किस पार्टी में हो रहा है, कौन नहीं देख रहा है? और सबसे अधिक तानाशाही
किस पार्टी में चल रही है। और हमको तो खुद आश्चर्य है कि आजकल राष्ट्रीय पार्टी की तानाशाही क्षेत्रीय पार्टियों की तानाशाही से कहीं ऊंची और कहीं जबरदस्त हो गई है। ये पूरा देश देख रहा है और हम समझते हैं कि शायद किसी से अधिक संजय जायसवाल खुद महसूस करते होंगे इस चीज को। दूसरी बात, मुख्यमंत्री की बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री जब केंद्र से मदद की बात करते हैं तो वो किसी योजना की बात नहीं करते हैं। वो बिहार जैसा गरीब प्रदेश जो अपने उपलब्धियों से आज देश के किसी प्रदेश के मतलब विकास की गति को टक्कर दे रहा है, केंद्र सरकार के अनेक मानकों पर ही राज्य सरकार की उपलब्धि सभी राज्यों से अच्छी रहती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको विशेष सहायता दीजिए या विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। ये दो बात है ना कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, हमारी उपलब्धि अच्छी हो रही है। ये केंद्र सरकार के मापदंड ही बताते हैं, उन्हीं मापदंडों पर। और फिर गरीबी का जब आकलन होता है तो हम सबसे गरीब हो जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मिला देने से जो हम अच्छा काम कर रहे हैं, तेज गति से बढ़ रहे हैं, जो उपलब्ध हमारे पास संसाधन है, लेकिन फिर भी हम गरीब के गरीब रह जाते हैं। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। जो भाई हमको तो जितना संसाधन अपना है या विभिन्न योजनाओं में जो आपके यहाँ से आता है उसका हम सदुपयोग नहीं, सबसे अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं। और वित्तीय प्रबंधन की बात ये सब लोग समझते हैं कि ये संजय जायसवाल जी के समझ से बाहर की चीज़ है, वो समझते ही नहीं है। अब 105 योजनाओं की सूची दिखा रहे थे, उनको ये पता ही नहीं होगा कि ये सब केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। उनको कहाँ से जानकारी होगी कि उन्हीं के प्रधानमंत्री के द्वारा गठित जो नीति आयोग है उसने मुख्यमंत्रियों का एक समूह बनाया था। उसमें भाजपा के ही मुख्यमंत्री अधिक थे और उस समूह की अनुशंसा थी कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या न्यूनतम रहनी चाहिए। और उन्होंने एक तरह से कह दिया था कि 30 से 35 से अधिक योजनाएं नहीं होनी चाहिए। और खुद वो 105 योजनाओं का लिस्ट हिला के अब वो समझ ही नहीं रहे थे कि केंद्र सरकार को कहाँ कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। खैर चलिए, वो तो उनको दे दिया गया होगा, बेचारे दिखा रहे थे। अब दूसरी बात समझिए कि जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं या हम जो कहते हैं कि जो 105 योजनाओं की सूची वो दिखा रहे थे, उन्हें शायद पता नहीं होगा कि वो योजनाएं पूर्व से किस रूप में चल रही थी और अभी वर्तमान केंद्र सरकार ने उसकी क्या गति कर दी है या उसको किस रूप में चला रही है। अब एक कहते हैं जो सबसे हर जगह आप देखते होइएगा, शिक्षा विभाग की योजना है। पहले सर्व शिक्षा अभियान था, वो 90-10 से शुरू हुआ था, मतलब 90% केंद्र देती थी और 10% राज्य का लगता था। ये शुरू से यूपीए गवर्नमेंट से चली आ रही थी। 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे नगर निगम वासियों की शुभकामनाएं और हमारे नगर निगम परिवार से हम अपील करते हैं, आशा करते हैं कि हमारा नगर निगम साफ सुथरा और स्वच्छ बने। इसमें शहरवासियों सहयोग करें और हम सब आपके साथ हैं।